Hello everyone. Today's topic for discussion is Unit 8, that is setting up a business enterprise. ਆਪਾਂ business किस तरह ਦੇ enterprise ਨੂੰ set up करना है, whether it is sole proprietorship, partnership ਜਾਂ ਆਪਾਂ company start करनी है तो किस तरह ਆਪਾਂ business set up ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। So steps for starting a small enterprise, ਕੀ ਆਪਾਂ steps follow ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ एंटरप्राइज स्टार्ट करनी। पहला आंदा डिफाइन योर विजन, ठीक है। दैट मीनस आज अगर मैं बिजनेस स्टार्ट किया है तो विद इन 1 ईयर या विद इन 2 ईयर्स मैं कितने पहुंचना है, मैंने रिजल्ट की चाहिए, दैट इज व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। तो मैं की अचीव की करना है, जो मेरा मेन मोटिव है दैट इज योर विजन। नेक्स्ट है डिफाइन योर मिशन, दैट मीनस ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ कि मेरी एग्जिस्टेंस मार्केट विच क्यों है, मेरी कंपनी क्यों है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, क्यों मार्केट विच मेरी कंपनी है। तो बेसिकली जो विजन है ਉਹਨੂੰ अचीव करने वास्ते मैं की स्टैप्स फॉलो करूँगी, ये भी ਤੁਹਾਡਾ मिशन विच आंदा है। नेक्स्ट डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव्स, दैट व्हाट आर यू गोइंग टू डू। सो व्हाट आर योर गोल्स, ਤੁਹਾਡੇ एम ਤੁਹਾਡੇ गोल्स की ने, ठीक है, जो आप अचीव करने हैं, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव्स। आउटलाइन योर बेसिक स्ट्रैटेजीज, तो मैं की मैथड फॉलो करूँगी तो ताकि मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाऊँ, दैट इज योर स्ट्रैटेजीज जो आप फॉलो करेंगे। राइट ए सिंपल एक्शन प्लान, दैट मीन्स बुलेट आउट द स्मॉलर टास्क ओरिएंटेड एक्शंस रिक्वायर्ड टू अचीव द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। दैट मीन्स एक एक्शन प्लान में की एक्शंस में फॉलो करूँगी ताकि जो मेरे जो ऑब्जेक्टिव्स ने उन्होंने मैं अचीव कर पावा। सो आप ये स्टैप्स फॉलो करेंगे। नैक्सट आ गया ਤੁਹਾਡਾ सिलेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये तो सब ने मोस्टली इस चीज़ सुनी होएगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होंदियां ने। सब तो पहला आ गई ਤੁਹਾਡੀ सोल प्रोप्राइटरशिप, दैट मीनस सिंगल पर्सन, जिवें बिजनेसमैन हो गया उन्होंने आप सोल ट्रेडर भी कहने हैं, दैट इज द सोल प्रोप्राइटरशिप। हुंदा की है, सोल प्रोप्राइटरशिप इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सब तो सिंपल तो सब तो ज़्यादा जो प्रिवेलेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। एन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर दिस इज दैट इट इज़ द लीस्ट रेगुलेटेड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर्स। दैट मीनस ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत घट ने, इसलिए सब तो फैमिलियर तो सब तो प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैगी है। टेक्निकली द सोल प्रोप्राइटरशिप इज द ट्रेडिशनल अनइनकॉर्पोरेटेड वन पर्सन बिजनेस। दैट मीनस ट्रेडिशनल ये चलता आ रहा है कि ये हुंदा की है, सिर्फ एक पर्सन जो बिजनेस चलाता है। फॉर लीगल एंड टैक्स पर्पस द बिजनेस इज द ओनर, सो इट हैज़ नो एग्जिस्टेंस आउटसाइड द ओनर, ठीक है। जो बिजनेस की एग्जिस्टेंस किमें है, अगर ओनर है तो ही बिजनेस है, अगर ओनर नहीं है तो बिजनेस की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। द लाइबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस आर पर्सनल, दैट मीनस अगर उन्होंने कोई लाइबिलिटीज़ अराइज हो रही ने तो वो पर्सनल एसेट्स भी यूज हो सकते हैं और लाइबिलिटीज़ को पे करने वास्ते। सो एडवांटेज की है, ठीक है, टोटल कंट्रोल होंगे ओनर का, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है, लीस्ट रेगुलेटेड ऑफ ऑल बिजनेस, ये ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। रजिस्ट्रेशन विद लोकल बॉडीज, मतलब असी लोकल बॉडीज़ विच आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इन्हें आप सेंट्रल को जाना कुछ नहीं है। एंड वेरियस टैक्स बैनीफिट्स भी सिंगल पर्सन को मिलते हैं। नैक्सट है पोटेंशियल रिस्क टू द एसेट्स ऑफ सोल ओनर, दैट मीनस ये हो सकता है कि सोल जो ओनर है, ठीक है, वो की है और पर्सनल एसेट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग लोन्स, ऑब्वियसली कला पर्सन है, ठीक है, मे बी वो लोन ना पे कर पाए तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। एंड लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अगर पर्सन की डेथ होगी तो बिजनेस कंटिन्यू नहीं होएगा। नैक्सट थोड़ा आ गया जॉइंट पार्टनरशिप, दैट मीनस ये जॉइंट है, दैट मीनस दो तो बाद पार्टनर्स की होंगे बिजनेस जो चलाते हैं उन्होंने आप कहने जॉइंट पार्टनरशिप। अ पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन 2 or more persons who join together to carry on a trade or business, ठीक है। जो पर्सन इकट्ठा ट्रेड एंड बिजनेस चलाते हैं, दो या दो तो बाद पर्सन, दैट इज अ जॉइंट पार्टनरशिप। ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट्स मनी, प्रॉपर्टी, लेबर, हर एक पर्सन जो ये मनी कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉपर्टी या अपनी स्किल देगा, दैट मीनस वो अपना हर एक पर्सन अपने इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। अ पार्टनरशिप इज यूजली बेस्ड ऑन अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ सम टाइप, ठीक है। ये आप एक एग्रीमेंट साइन करवाने, एग्रीमेंट होंगे है, ठीक है, जो साइन होंगे नोट ऑल्दो फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, बट अपनी कॉम्प्लीकेशंस थोड़ा घटाने वास्ते आप एक एग्रीमेंट बना लें। ये एडवांटेज की है, क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस, टैक्स एडवांटेज तुहानूं मिलता है,
अ सिंपल फॉर्म ऑफ बिजनेस ये भी है, ठीक है। बट डिसएडवांटेज की है ऑब्वियसली पार्टनर्स ने अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ये भी आप पर्सनल लाइबिलिटी हो सकती है कि आप ये एसेट्स यूज़ कर सकते हैं, लीगल लाइबिलिटी भी है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। दैट मीनस अगर एक पर्सन डेथ होंगी है तो बिजनेस वाइंड अप हो जाएगा, फिर मे बी जो रिमेनिंग पार्टनर्स है तो मे बी वो बिजनेस चला पाए। नेक्स्ट आगे थोड़ा लिमिटेड लाइबिलिटी। So what is limited liability company? The limited liability company is a hybrid type of business structure. It contains elements of both a traditional partnership and a corporation. The limited liability company form of business structure is relatively new company. So what they are saying कि जो limited liability company है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की होंदा है, दे आर सेइंग कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है इट इज़ अ हाइब्रिड, दैट मीन्स कंबीनेशन। हाइब्रिड में आप कहने कंबीनेशन बिकॉज ये कह रहे कि ये दोनों चीज़ा ट्रेडिशनल पार्टनरशिप से कॉरपोरेशन का की है कंबीनेशन है। अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कंसिस्ट ऑफ वन और मोर मैंबर्स ओनर्स हु एक्टिवली मैनेज द बिजनेस। इन विच की होंदा है एक तो ज़्यादा मैंबर्स होंगे, ओनर्स होंगे जो कि बिजनेस की करते हैं, मैनेज करते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। सो दीज मे बी नॉन मैंबर्स एम्प्लॉय टू हैंडल द बिजनेस। कहते हो सकता है कि ये नॉन मैंबर्स होन ये जो कि असी एम्प्लॉय करते ताकि वो बिजनेस को हैंडल कर पाए। नैक्सट आगे थोड़ा सिलेक्टिंग अ बिजनेस एंटिटी कॉरपोरेशन। दैट मीनस आप ये करते हैं कंपनी से गल करेंगे। अ कॉरपोरेशन इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ, इट इज गवर्न बाय द लॉज ऑफ द स्टेट where it was incorporated and of the state or states in which it does business. सो कह रहे कि वैसे अगर आप जनरल टर्म्स से गल करिए तो ये सब तो मेन बेनीफिट कि ये भी मैंबर्स होंगे, ठीक है, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, ठीक है। सो पब्लिक विच एटलीस्ट आप 5 और 7 मैंबर्स तो स्टार्ट करते हैं एंड प्राइवेट जो आप 2 तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली कॉरपोरेशंस होंदियां किने जिहदे मैंबर्स चाहे अन मैंबर्स चाहे चले जाए, ठीक है। कंपनी हमेशा एग्जिस्टेंस रही है, किसी की डेथ होने नाल या किसी के आन नाल, ठीक है, तो कॉरपोरेशन जो है वो एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होंगी, ठीक है। मैंबर्स में कम मैंबर्स में गो, बट ये जो कंटिन्यूटी लाइफ की चलती रहती है। एक आर्टिफिशियल पर्सन आप मन्ने जाने जिहदी वैल्यू की एक आर्टिफिशियल स्टैंप होंदी है जो कि यदी एग्जिस्टेंस दसदा, ठीक है। दैट इज अ कॉरपोरेशन। Corporations are generally a more complex form of business operation than either, ठीक है। कहते कि पार्टनरशिप ते सोल प्रोप्राइटरशिप नालों जो corporations ने की है थोड़ा complex business है। Corporations are also subject to far more state regulations, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ regulations, rules and regulations formation ਇਹਦੀਆਂ operations बहुत ज़्यादा tough है, ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ follow करना पैंदा है। ਇਹਦੇ advantage की है, one of the most important advantage to the corporate form of business is पोटेंशियल लिमिटेड लाइबिलिटी। अगर आप देखिया सीगा पार्टनरशिप ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਖਰੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਐਸੈਟਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ परपीचुअल एग्जिस्टेंस होंगी, जो कि मैं पहले ही कहता है मैंबर्स चाहे आन मैंबर्स चाहे चले जान इन्हों की एग्जिस्टेंस हमेशा रही है। Unlike a partnership in which no one may become a partner without the consent of the other partners, a shareholder of corporate stock may freely sell, trade or give away his or her stock unless his right is formally restricted by reasonable corporate decisions। आप जिवें कहा कि पार्टनरशिप जो आप एक एग्रीमेंट बनाया होंदा है, बट कहते ये की है पर्सनस जो ने ये अपनी मर्जी ਨਾਲ किसी ਨੂੰ भी अपना शेयर सैल कर सकते हैं अनटिल अनलैस तुहानू किसी लीगली तुहानू मना किया होवे, रिस्ट्रिक्ट किया होवे, अलग चीज़ है। बट आपां ये चीज़ जो है पार्टनरशिप जो है आप अगे कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीनस इच पर्सन अपना शेयर एंड स्टॉक सैल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की है लॉस ऑफ इंडिविजुअल कंट्रोल। ऑब्वियसली कहते ये की है इंडिविजुअल कंट्रोल खत्म हो जाता है, ठीक है। सानू अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो तुहानू कंपनी से दिते हैं सानू उस अकॉर्डिंग ही ये चलना पैंदा है। नैक्सट ये टैक्नीकल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा ने। द टैक्नीकल फॉर्मेलिटीज़ ऑफ कॉरपोरेशन एंड ऑपरेशन मस्ट बी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड इन ऑर्डर फॉर अ बिजनेस टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस।
corporate meetings both at the shareholder and director levels are more formal and more frequent. So they are saying कि कहते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ technical formalities बहुत ज़्यादा ਨੇ, so rules and regulations बहुत ज़्यादा follow करने ਪੈਂਦੇ ਆ, ठीक है। so ਕਹਿੰਦੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।